हाय एवरीवन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कॉल की तरफ का पोजीशन मैंने मार्केट के अंदर क्रिएट किया है। तो मार्केट अपने डिमांड्स पे खुली यार, जो डिमांड्स है उनके ऊपर खुली, लेकिन इंट्राडे जो प्रीवियस इंट्राडे है उसके हिसाब से नेगेटिव खुली है। पर हम हैं एक्चुअली डिमांड्स पे ही। तो प्राइस जो है उसको प्रायोरिटाइज करते हुए अपन बाइंग का बाइस रखेंगे यहाँ से। एंड मार्केट देखो प्रीवियस इंट्राडे के हिसाब से नेगेटिव खुली, पर फिर पॉजिटिव टोन मार्केट में आई, एंट्री अपनों को प्राइस जो था वो मिल गया। तो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया ट्रेड। बाकी जो आज मेरा प्लान था कि मैं 30 क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा, मेरा ये प्लान था, लेकिन थोड़ा नेगेटिव खुला प्रीवियस डे के हिसाब से मार्केट। तो ये अपना जो सेटअप है वो ब्रोन सेटअप है, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाला सेटअप है नहीं ये। तो मैंने 30 क्वांटिटी अवॉइड करके वापस 15 क्वांटिटी ही लिया है। तो देखते हैं यार कैसा होता है। अभी लॉस तो ठीक ठाक चल रहा है, इतने में 15 क्वांटिटी इतने में मैं एग्जिट कर देता हूँ। वैसे 600 700 750 लिमिट होती है, अभी 600 650 तक लॉस पहुंच चुका था। 15 क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ, एंड देखते हैं क्या होता है। ओके, तो करंट टाइम इज 10:04 AM एंड ये मेरा दूसरा ट्रेड है। आप देख सकते हैं कि एवरेज प्राइस आपको चेंज होते हुए दिख रहा होगा यहाँ पे। पहली ट्रेड का एवरेज प्राइस 413 था, अब का एवरेज प्राइस 426 है। तो पहले ट्रेड में मेरे को 900 रुपीज़ का लॉस हुआ। मैंने थोड़ा और वेट किया। तो मैं आपको रीज़न एक्सप्लेन कर देता हूँ यार। कई लोग यहाँ पे हो सकता है ये सोचे कि अरे मैंने डिसिप्लिन ब्रेक किया वगैरह। तो 30 क्वांटिटी से मैं ट्रेड करने वाला था, और मैं 100 पॉइंट्स का मान के चलता हूँ कि आज का मेरा रिस्क हो सकता है 100 पॉइंट्स का, सब टैक्स वैक्स सब मिला के, टैक्स वैक्स सब मिला के उस सब की बात कर रहा हूँ मैं, कि 100 पॉइंट्स में मान के चलता हूँ कि मैं इतना लूज करने की कैपेसिटी रख सकता हूँ अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्टॉप लॉस उतने पॉइंट्स का लेता हूँ, नहीं। फॉर एग्जाम्पल अब तक आपने मेरे को देखा 15 क्वांटिटी से मैं ट्रेड कर रहा था। मेरी पर डे लॉस लिमिट जो मैं देख सकता हूँ वो 1500 रुपीज़ की थी पर डे, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी मैं लॉस कहाँ तक लेता था, 500 450 750। तो मैं बहुत रिस्क बहुत ज़्यादा मैनेज करके चलता हूँ यार, राइट। तो 100 पॉइंट्स का वैसे ओवरऑल मेरा रहता है, लेकिन मैं जो स्टॉप लॉस है वो मार्केट के हिसाब से लगाता हूँ। तो कोशिश करता हूँ बहुत कम पॉइंट्स का, जितना कम पॉइंट्स का हो सके उतने कम पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मिले, बढ़िया है। बाकी अगर कहीं कभी कुछ ऐसा हो कि बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है तो, और ट्रेड में हाई कॉन्फिडेंस है, तो 100 पॉइंट्स तक मेरे को मेरी पता है कि मेरी लिमिट है। तो आज 30 क्वांटिटी से मैं ट्रेड करने वाला था, तो उसके हिसाब से जो मेरी लिमिट है वो 3000 रुपये की होती है। लेकिन 3000 रुपये का मैं रिस्क लेता नहीं हूँ, मार्केट में लूंगा नहीं। वो ओवरऑल एक रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से एक ओवरऑल पिक्चर है। बाकी जो स्टॉप लॉस है वो अराउंड 50-60 पॉइंट्स का ही रखना मैं प्रीफर करता हूँ, यानी कि 1500-1600। लेकिन एक दूसरा ट्रेड भी अगर मुझे मिल जाए वगैरह, और या फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है आफ्टरनून सेशन में, या टैक्स वैक्स सब मिला के, ओवरऑल देखो ये आपको बहुत हेल्प करता है इतना रिस्क मैनेजमेंट करना, राइट। तो देखते हैं। ओके, तो थोड़ा पॉजिटिव में हम आए हैं, ठीक है। लगभग 80-90 पॉइंट्स पॉजिटिव में हम आ चुके हैं अपने एग्जीक्यूशन के बाद। ये दूसरा एग्जीक्यूशन है यार। तो 30 क्वांटिटी से हम ट्रेड करने वाले थे। 3000 रुपये का अपना जो है डेली का रिस्क है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं 3000 रुपये का स्टॉप लॉस लेता हूँ, नहीं। स्टॉप लॉस मैं कोशिश करता हूँ 40-50-60 पॉइंट्स का ही लूँ। लेकिन उसके बाद भी ब्रोकरेज सब मिला के, और मेरी साइकोलॉजी इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं लूज तो भले ही 60-70 पॉइंट कर रहा हूँ एक ट्रेड में, या 40-50 पॉइंट कर रहा हूँ, पर मेरी जो टोटल कैपेसिटी है वो 100 है। तो देखो मार्केट को यहाँ से बाइंग कंटिन्यू करना चाहिए। अब मार्केट 1 2 3 बार कंटिन्यू डायरेक्शन इधर उधर बदल चुका है। तो अब इसको वापस इसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव होगा तो इसकी चौथी बार डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो फिर तो ये कन्फर्म बैड मार्केट हो जाएगा कि मार्केट बुरा है, और उस ऐसे मार्केट में फर्दर मैं ट्रेड करने नहीं वाला, राइट। तो यहाँ पे अपन कुछ प्रॉफिट में आ चुके हैं यार। अराउंड 100 पॉइंट्स लगभग प्रॉफिट में है हम इधर, 90 पॉइंट्स लगभग प्रॉफिट में है हम इधर। तो प्राइस थोड़ा एवरेज के हिसाब से आपको अलग दिखा रहा होगा। ये मेरा 15 क्वांटिटी से सेकंड ट्रेड है। आज मैं 30 क्वांटिटी से ट्रेड करने वाला था, लेकिन मैंने किया नहीं। चलो अच्छा ही है मैंने नहीं किया। एंड जो मेरा डेली लॉस लिमिट है 3000 का जो बन रहा है, अब मैं उसको प्ले नहीं करूंगा पूरा, क्योंकि इस ट्रेड में भी हम 1000 रुपये प्रॉफिट में आ चुके हैं, और मार्केट कई बार डायरेक्शन इधर उधर। पहले ही ट्रेड में हमको एग्जीक्यूशन हमारा अच्छा मिला, डिमांड में हम थे, वही चीज़ वहीं से मार्केट को पॉजिटिव होना था पर नहीं हुआ। तो अब फिर से अगर नेगेटिव होगा तो ये फिर गलत हो जाएगा, एंड मार्केट फिर बैड मार्केट हो जाएगा, या साइडवेज मार्केट हम कहेंगे।
तो देखो प्रॉफिट अपना जा चुका है। बाकी देखो अभी भी मैं पॉजिटिव में ही हूँ, लेकिन प्रीवियस 900 रुपये का लॉस आप याद रखना, उसकी वजह से यहाँ नेगेटिविटी दिख रही है, वरना अभी भी मैं ब्रेक इवन और बल्कि ग्रीन में ही चल रहा हूँ, राइट। तो अभी भी मैं ग्रीन में ही चल रहा हूँ। ये प्रीवियस डे का लॉस है 900 रुपये का, तो देखते हैं क्या होता है। ओके, तो अराउंड 600-700 रुपये का लॉस, यार लॉस फास्ट इंक्रीज हो रहा है यहाँ से। लेकिन देखो अभी भी मैं ब्रेक इवन पे हूँ पहले ट्रेड के हिसाब से, बल्कि पॉजिटिव में हूँ, क्योंकि पहले ट्रेड में हमारा 900 का लॉस हो चुका था, उसके बाद हम प्रॉफिट में गए, उसके बाद अभी भी हमारा जो लॉस है वहीं चल रहा है, मतलब उससे भी कम चल रहा है। तो एक्चुअली में मैं ट्रेड में ग्रीन में हूँ, लेकिन अब देखो मैं ग्रीन में नहीं हूँ, तो अब मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा। ओके, तो अब मैं निकल चुका हूँ। देखो आप शायद समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि इस ट्रेड में भी मैं ग्रीन में था, डिस्पाइट 700-800 का लॉस जो स्क्रीन में दिख रहा था, उसके डिस्पाइट में प्रॉफिट में ही था 200-300 रुपये के। आप आई होप आप समझ सकते हो, शायद बिगिनर्स ना समझ पा रहे हो, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो अपना डेली लॉस लिमिट है उसका 50% ही है ये। अब क्योंकि देखो मैं लेने को तो 3,000 तक का रिस्क लेता, लेकिन कब लेता, जब मार्केट ऐसा होता कि नई मार्केट अच्छे टोन में है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, टोन कितनी बार मार्केट चेंज हो गई, ये बैड मार्केट है, तो फर्दर मैं और रिस्क लूंगा नहीं, 3,000 का रिस्क मैं बिल्कुल दूंगा नहीं। तो ये मेरे लिए ओवर एंड आउट।